नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 4.3 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 4.3। ये है प्रश्न संग्रह 4.3। उसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना इस प्रकार करें कि कोण क्यू 70 अंश, कोण आर 80 अंश तथा पी क्यू धन क्यू आर धन पी आर बराबर 9.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक हमको क्या बनाना है पहले वही लिखते हैं। देखोगे ये हो जाएगा पी क्यू आर, इसमें कोण क्यू बोला गया है 70 अंश, यहाँ पे कोण आर बोला गया है 80 अंश और हमको क्या बोला गया पी क्यू धन क्यू आर धन पी आर। मतलब देखोगे पी क्यू धन क्यू आर धन पी आर, ये तीनों का मिला करके कितना है 9.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमको बनाना है। तो यहाँ पे हमने बेसिक पार्ट में क्या देखा कि सबसे पहले हम लोग 9.5 सेंटीमीटर का इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे भी थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके ये पूरा का पूरा 9.5 सेंटीमीटर का खींचेंगे और यहाँ पे नाम दे देते हैं कुछ हम लोग ए और बी। और यहाँ पे जो 70 रहेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये 35 और यहाँ पे ये 20 से जोड़ेंगे इसको, 80 का आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हम लोग ए बी बनाएंगे 9.5 का और ए पे 35 अंश का कोण बनाएंगे और बी से 40 अंश का कोण बनाएंगे। कहने का क्या मतलब है 70 का आधा और 80 का आधा। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ए बी 9.5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे बना लेते हैं। देखोगे 9.5 कहाँ पे आएगा, कुछ ये यहाँ पे आएगा 9.5। इसका नाम क्या आएगा, ये हमने माना है ए और बी, इसको लिख लो 9.5 सेंटीमीटर। अब कोण ए पे कितना बनाना था, कोण ए बनाना है 35 अंश का। तो यहाँ पे देखोगे 35, ये कुछ यहाँ पे आता है। अब इसको ये बिंदु ए से कुछ इस तरीके से जोड़ देंगे और यहाँ पे लिख देंगे ये है 35 अंश का। कोण बी से कितना बनाना था 40 अंश, तो यहाँ पे कोण बी पे रखेंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा 40 अंश और इसको भी कुछ इस तरीके से जोड़ देंगे बी से। यहाँ पे दोनों में तीर का निशान लगा लेते हैं। ये जो आएगा ना, ये जहाँ पे कटेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट पी हो जाएगा। ये पॉइंट क्या आ गया, पी आ गया। देखोगे ए से ऐसा जोड़ा पी और बी से ऐसे जोड़ेगा तो ये पी पे आ जाएगा। तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये पी आ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो पी ए आया है इसका लमसम द्विभाजक करना पड़ेगा। देखोगे इसको भी आधे से ज्यादा लेते हैं और एक चाप कुछ यहाँ पे मारेंगे और दूसरा चाप यहाँ पे मारेंगे। सेम वही माप लेकर के बिंदु P से एक चाप कुछ इस तरीके से मारेंगे और दूसरा चाप ये यहाँ से मारेंगे। अब देखोगे ये वाला नीचे वाला बराबर कट नहीं रहा है ना, तो यही वाला जो हमारा चाप रहेगा बिंदु A से, इसी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो ये कट जाएगा। अब ये दोनों पॉइंट को कुछ इस तरीके से मिला देते हैं। यहाँ पे तीर का निशान लगा दो, ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई। अब ये देखोगे ये जो पॉइंट कटा है, ये पॉइंट का नाम क्या दोगे, क्यू नाम दोगे। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, क्यू। अब पी क्यू को जोड़ दोगे, यहाँ से देखोगे पी क्यू को हमने जोड़ दिया। अब क्या करना है, पीबी का लमसम द्विभाजक खींचना है। तो इसका भी आधे से ज्यादा ले करके एक चाप कुछ यहाँ पे मारेंगे और दूसरा चाप ये यहाँ पे आ जाएगा। वही माप ले करके बिंदु बी से एक चाप यहाँ पे मारेंगे और दूसरा चाप ये यहाँ पे मारेंगे और कुछ इसको इस तरीके से जोड़ देना है। यहाँ पे ये वाला ये यहाँ पे कटेगा, कहाँ पे, ये कटेगा, इसको नाम दे दो आर और इसको भी बिंदु पी से जोड़ दोगे। देखोगे बन गया हमारा पी क्यू आर। ये जो अंदर वाला त्रिभुज बना यही है हमारा पी क्यू आर। तो यहाँ पे क्यू कितना था, क्यू है 70 अंश और यहाँ पे आर है हमारा ये 80 अंश
और ये जो तीनों भुजाओं को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 9.5 सेंटीमीटर। कुछ इसी तरीके से करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो भी दिया गया है सबसे पहले जो भुजा दिया गया है उसको कुछ अलग नाम लेकर के, जो हमारा त्रिभुज का नाम ना हो वो नाम लेकर के यहाँ पे इस तरीके से इसको खींच लेना है। फिर अगर ये 70 का दिया गया, 70 का आधा जितना भी होता है वो कोण खींच दो। यहाँ पे ये 80 दिया गया था तो ये 40 अंश का कोण यहाँ पे खींच दिया। अब ये जो खींचने के बाद में जो ये बिंदु आएगी वही बिंदु हमारी मेन हो जाएगी, पी हो जाएगी। अब एपी और पीबी का लमसम विभाजक कर दो, जहां पे कटेगा वो क्यू हो जाएगा और यहाँ पे कटेगा तो आर हो जाएगा। यही हमारा हो गया पी क्यू आर। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना इस प्रकार करे कि कोण वाई 58 अंश, कोण एक्स 46 अंश तथा त्रिभुज की परिमिति 10.5, मतलब जो भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई है उसका मान दिया गया 10.5। तो सबसे पहले हम लोग एक रफ डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे x, ये y और यहाँ पे z। तो यहाँ पे देखोगे x कितना दिया गया है, x दिया गया है 46 अंश, y दिया गया है 58 अंश और इसकी परिमिति टोटल दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा सा आगे तक बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे और ये पूरे का टोटल कितना रहेगा 10.5 रहेगा। और 46 का आधा कितना होता है, 23 होता है ना। तो यहाँ से ये वाले बिंदु से ये 23 अंश का कोण खींचेंगे और यहाँ पे ये वाले बिंदु से ये इस तरीके से यहाँ पे कितने का खींचेंगे, 58 का आधा ये होता है 29 अंश का, ठीक। और यहाँ पे कोई भी बिंदु ले लो, इसको मैं ए बी ही ले लेता हूँ यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा हमारा कितना 10.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10.5 का एक रेखा खींचते हैं। इसका नाम हमने क्या दिया था, ए और ये बी। कोण एक्स कितना था, देखोगे 46 अंश है तो 23 अंश का बनाना पड़ेगा। तो ए 23 का बनाते हैं और बी 29 का। तो यहाँ पे चांदा लेंगे, यहाँ पे ए पे 23 अंश कहाँ पे आएगा, देखोगे यहीं पे आएगा 20 और ये रहा 3 23 और कुछ इसको इस तरीके से खींच देंगे। 20 से कितने का बनाना है, 29 का बनाना है। तो 29 देखोगे ये यहाँ पे आएगा। तो ये जो 23 वाला है इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ये 23 अंश। अब यहाँ पे देखोगे 29 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा 29 और इसको भी कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिला लेते हैं। तो ये जो बिंदु आएगी ये क्या आ जाएगी हमारी, क्या थी, एक्स वाई जेड था ना। तो ये आएगा हमारा जेड। देखोगे यहाँ पे हमने ऊपर जेड माना है और यहाँ पे लिख देते हैं ये है 29 अंश का। अब देखोगे यहाँ पे जेड आ गया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए जेड और जेड बी दोनों का हमको लमसम विभाजक करना पड़ेगा। तो जेड बी का लमसम विभाजक करने के लिए क्या करते हैं, आधे से ज्यादा लेते हैं। यहाँ पे देखोगे आधे से ज्यादा ले लिया तो एक चाप बिंदु बी से यहाँ पे खींचेंगे और दूसरा चाप कुछ यहाँ पे आएगा। अब वही माप लेकर के बिंदु जेड से एक चाप कुछ इस तरीके से आ जाएगा और दूसरा चाप कुछ ऐसे आएगा और कुछ इसको इस तरीके से जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे ऐसे कट जाएगा। ये इसका हो गया लमसम द्विभाजक। ये जो बिंदु आई है ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा हमारा y। अब हम लोग क्या करेंगे, z और y को जोड़ देंगे। तो देखोगे हमारा z y आ गया। अब हमको क्या लाना है, x लाना है। x लाने के लिए क्या करेंगे, a z का लमसम द्विभाजक करेंगे। तो a z का लमसम द्विभाजक करने के लिए आधे से ज्यादा लेंगे। एक चाप कुछ यहाँ पे मारेंगे और दूसरा चाप कुछ इस तरीके से मारेंगे। अब वही माप लेकर के बिंदु A से एक चाप यहाँ पे मारेंगे और दूसरा चाप ऐसे मारेंगे और कुछ इसको इस तरीके से जोड़ देंगे। यहाँ पे तीर का निशान लगा करके ये वाला इसके बराबर हो गया है। अब ये जो बिंदु आई है ये वाला, ये क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बिंदु z से बिंदु x को जोड़ देंगे। देखोगे बन गया हमारा x y z। तो x कितने का था, 46 अंश का था। तो यहाँ पे लिखेंगे 46 अंश और ये y जो है ये हमारा कितने का है, 58 अंश का है। तो यहाँ पे लिख दिया 58 अंश। देखोगे हमारा बन गया x y z।
इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से लिख लेना है। देखो कि हमारा एक्स वाई जेड बन गया है। तीसरे में क्या दिया गया, त्रिभुज एल एम एन की रचना इस प्रकार करें कि कोण एम 60 अंश, कोण एन 80 अंश और एल एम धन एम एन धन एन एल बराबर 11 सेंटीमीटर। इसका नाम देना है एल एम और ये एन। ये है 60 अंश, ये है 80 अंश और ये तीनों का मिलाकर के कितना है 11 सेंटीमीटर है ना। हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे और इसको यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो दोनों बिंदु रहेगी वही कितना हो जाएगा हमारा 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। 11 सेंटीमीटर। यहाँ पे नाम दे दो P और इसको Q नाम दे देते हैं। उसके बाद क्या करना रहेगा, ये 60 अंश है ना, तो 60 का आधा कितना होता है 30। तो यहाँ से ये वाला जो है कोण P ये बनाना है 30 अंश का और यहाँ पे देखोगे 80 अंश है ना, तो कोण Q से कितना बनाना रहेगा, ये बनाना रहेगा हमारा 40 अंश का। जब ये बन जाएगा तो LP और LQ का लमसम विभाजक कर दोगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, PQ पहले बनाएंगे 11 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे हम लोग देखो कि 11 सेंटीमीटर का बना लेते हैं। तो ये आ जाएगा 11 सेंटीमीटर का। तो ये क्या हमने माना था P और यहाँ पे Q, ये था हमारा 11 सेंटीमीटर का। अब क्या है, P से 30 अंश है, Q से 40 अंश है। तो सबसे पहले P से बनाते हैं। P से कितना 30 अंश है, तो ये यहाँ पे कटेगा। अब इस पॉइंट को कुछ P से इस तरीके से ज्वाइन कर देना है। ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 30 अंश। अब Q से कितना बनाना है 40 अंश। यहाँ पे देखोगे Q पे रखेंगे और ये रहा हमारा 40 अंश। इसको भी कुछ इस तरीके से Q से ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो पॉइंट कटेगा ये हमारा क्या बन जाएगा, L बनेगा। देखोगे L या M बनाना था हमको और यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा, इसको लिख दिया 40 अंश। अब क्या करना है, LP और LQ का लमसम विभाजक खींचना है। तो सबसे पहले LP का करते हैं। इसको आधे से ज्यादा ले करके एक चाप कुछ यहाँ पे मारना है और ये रहा दूसरा चाप। उसके बाद में सेम माप को ले करके L पे बिंदु L से एक चाप यहाँ पे मारना है और दूसरा चाप यहाँ पे मारना है। तो देखो कि ये वाला कट नहीं रहा है, तो बिंदु P पे रख करके ये चाप को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। देखोगे अब कट गया। अब ये जो दोनों पॉइंट कटा है इसको इस तरीके से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे तीर का निशान लगा देते हैं। ये इसका लमसम विभाजक हो गया। ये जो पॉइंट कटा है यही हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा यम। देखोगे L M N था, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, L M को ज्वाइन कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, बिंदु L से बिंदु M को ज्वाइन कर देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, LQ का लमसम विभाजक खींचते हैं। तो यहाँ पे देखोगे LQ का आधे से ज्यादा ले लिया है, तो एक चाप यहाँ पे आएगा और दूसरा कुछ यहाँ पे आएगा और सेम माप लेकर के बिंदु Q से एक चाप यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा यहाँ पे आएगा और इसको कुछ इस तरीके से जोड़ देंगे। यहाँ पे तीर का निशान लगा देते हैं और ये जो बिंदु कटेगी यही क्या आ जाएगी हमारी, N आ जाएगा। अब क्या करते हैं, बिंदु L से बिंदु N को जोड़ देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये आएगा हमारा 60 अंश और N आ जाएगा हमारा ये 80 अंश। तो बन गया हमारा, देखोगे त्रिभुज L M N बन गया है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 4.3 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 4.3 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।